नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डी मार्ट के बारे में। डी मार्ट की बात करी जाए तो कल इस कंपनी के नतीजे आए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, कल के सेशन में स्टॉक कैसा ट्रेड कर सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ आप सभी के साथ स्टॉक्स की बात करी जाए तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं पोस्ट मार्केट, इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले डी मार्ट के नंबर्स को डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों, डी मार्ट के रिजल्ट्स अगर आप देखोगे ना तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको काफी वीक लगेंगे, लेकिन हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक ही नहीं करना, हमें चेक करना है बाजार के एस्टिमेट के सामने। हमें वाई ओ वाई भी अच्छे लग रहे हैं नंबर्स, लेकिन मतलब नहीं है। मतलब है मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस थी और उसके सामने कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया है, और दैट्स इट। सबसे पहले अगर रेवेन्यू की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो कंपनी का जो रेवेन्यू आता हुआ दिखा है वो वाई ओ वाई आधार पे 14,872 करोड़ के सामने 17,684 करोड़ का आया है। तो वाई ओ वाई आधार पे तो बहुत ही अच्छा जंप दिख रहा है आपको रेवेन्यू में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मजा नहीं आ रहा। 18,101 करोड़ के सामने 17,684 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बात करते हैं ऑपरेटिंग मुनाफे की। 955 करोड़ से 1211 करोड़ वाई ओ वाई आधार पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट है। 1463 करोड़ के सामने 1211 करोड़ रह गया है, तो यहाँ पे खराब हो गया। मार्जिन्स की बात करूं तो 6% से 7% पे मार्जिन्स आए हैं। अनुमान बाद में बताऊंगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 8% से 7% है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी खराब। आगे नेट प्रॉफिट की बात करी जाए अगर, तो 551 करोड़ के सामने 656 करोड़ पे कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है वाई ओ वाई, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 856 करोड़ से 656 करोड़ रह गया है। तो एक चीज जो मुझे नंबर्स में क्लियर दिख रही है वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक परफॉर्मेंस, वाई ओ वाई आधार पे सुपर परफॉर्मेंस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, अनुमान क्या था, अनुमान के सामने कैसे नतीजे आए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कंपनी ने 17,684 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा है, अनुमान 17,200 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1211 करोड़ का आया है, एग्जैक्टली 1200 करोड़ का अनुमान था, तो आप इनलाइन या बीट्स एस्टिमेट्स कुछ भी कह सकते हो, ठीक है जी। मार्जिन 7% पे आए हैं, 7% का ही अनुमान था, इनलाइन है, एग्जैक्टली अनुमान के मुताबिक है। मुनाफा 656 करोड़ का आया है, 620-630 करोड़ का अनुमान था, तो यहां भी अनुमान से ज्यादा ही है। तो मेरे हिसाब से डी मार्ट ने अनुमान को बीट करा है, नंबर्स अच्छे माने जाने चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो मजा आएगा कि हाँ यार मजा नहीं आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं है, ग्रोथ अभी उतनी दमदार नहीं है, लेकिन अनुमान से बेहतर है तो बेहतर ही मान के चलो आप। तो कल के लिए मुझे लगता है बाजार इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं पोजिशनल व्यू बताऊं तो स्टॉक ना एक बड़ी तेजी के बाद साइडवे हो गया है, कंसोलिडेशन में है। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए करीब 4416 के समथिंग, 4585 पे अभी ये मेरे को लगता है ये ब्रेकआउट देगा, और आपके लिए जो लेवल्स मुझे नजर आ पा रहे हैं यहाँ से वो करीब 4800 तक के हैं। तो यहाँ से 200 रुपए की जगह मुझे लगता है ओपन हो रही है। किसी के पास अगर शेयर है तो 4800 रुपए तक गेम खेलें, ऊपर 4800 और नीचे 4400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है ये स्टॉक ऊपर पहले जाएगा तो गैप अप आ सकता है, गैप अप आने के बाद आप छोड़ दें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी 1:1 है, फिर खराब हो जाएगा। जिसके पास है बेचने की जल्दबाजी ना करें, ये भी मैं आप सभी के साथ कहना चाहूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, डिस्कस करने हैं जो आप सभी के साथ। यहाँ मैं आप सभी के साथ जो नंबर डिस्कस करना चाहूंगा वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब का। लाल पैथ लैब की बात करी जाए तो नंबर्स में मजा नहीं आया दोस्तों, थोड़े से वीक टाइप नंबर लगे हैं मुझे, एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले कंपनी का मुनाफा 155 करोड़ के सामने 130 करोड़ रह गया है, तो ये वीक है साल दर साल। रेवेन्यू 600 करोड़ के सामने 700 करोड़ है, तो ये ठीक है वाई ओ वाई आधार पे।
मार्जिन्स की बात करी जाए कंपनी के तो 28.05% से घटकर 26.6% रह गए हैं, बेकार बोलूँगा। एबिटा 169 करोड़ के सामने 187 करोड़ है, तो ठीक है। तो नंबर्स कहीं कहीं अच्छे कहीं कहीं खराब है, बट ओवरऑल मैं वीक लेके चलूँगा क्योंकि मुनाफा घटा है। आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी मुझे कोई दम दिख नहीं रही है ज़्यादा। अगर किसी के पास है तो वो बने रहे बेशक, किसी के पास नहीं है तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा इसे अभी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लगातार नीचे की फॉर्मेशन में चल रहा है स्टॉक। 20 EMA के नीचे बंद हुआ है थर्सडे के सेशन में, वीक चार्ट पैटर्न है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।